अमन नाम का लड़का रहता था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गांव के पास वाले पुराने जंगल में गया। जंगल के बीच उन्हें एक टूटा हुआ पुराना घर दिखाई दिया। गांव वाले कहते थे कि उस घर में 20 साल पहले एक रहस्यमयी घटना हुई थी और तब से वहाँ कोई नहीं जाता। अमन ने हिम्मत करके घर के अंदर कदम रखा। अंदर धूल से भरा कमरा था, पुराने खिलौने पड़े थे और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। तभी उसे एक लकड़ी की गुड़िया दिखाई दी। उस गुड़िया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अमन ने जैसे ही गुड़िया को उठाया, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में गुड़िया की आंखें चमकने लगी और फिर एक धीमी आवाज आई, मुझे घर ले चलो, मैं बहुत सालों से इंतजार कर रही हूँ। अमन डर गया और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर भागा, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह गुड़िया अब उसके अंदर आ चुकी थी। रात को अमन अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसके बैग से हंसने की आवाज आई, ही। रात के समय अमन अपने कमरे में बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी और पेड़ों की आवाज डरावनी लग रही थी। अमन ने सोचा कि शायद जंगल वाली गुड़िया को घर लाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक उसके बैग से फिर आवाज आई। अमन धीरे धीरे बैग के पास गया। जैसे ही उसने बैग खोला, गुड़िया बाहर गिर गई, लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कान पहले से ज्यादा डरावनी थी। तभी गुड़िया ने धीरे से कहा, अमन, मुझे मेरे पुराने घर वापस ले चलो। अमन डरते हुए बोला, तुम बोल कैसे सकती हो? तुम हो कौन? गुड़िया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं उस घर में रहने वाली छोटी बच्ची की गुड़िया हूँ। उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसका सच आज तक किसी को नहीं पता। अमन को लगा कि इस गुड़िया के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। अगली सुबह अमन अपने दोस्त रोहन के साथ वापस उसी पुराने घर में गया। घर के अंदर जाते ही दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक छोटी लड़की उसी गुड़िया को पकड़े हुए थी, लेकिन तस्वीर देखकर अमन के होश उड़ गए, क्योंकि तस्वीर में उस लड़की के पीछे खड़ा एक आदमी बिल्कुल अमन जैसा दिख रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, अमन, तुम वापस आ गए, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अमन और रोहन उस पुराने घर में खड़े थे। पीछे से आई आवाज सुनकर दोनों डर गए। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी। बूढ़े आदमी ने अमन को देखते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इस घर का रहस्य अब तुम्हारे सामने आने वाला है। अमन ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? और मेरे जैसा दिखने वाला आदमी तस्वीर में कौन था? बूढ़े आदमी ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें कई पुरानी तस्वीरें और एक डायरी रखी थी। उसने डायरी अमन को देते हुए कहा, 20 साल पहले इस घर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था। एक रात वह और उसकी छोटी बहन अचानक गायब हो गए थे। अमन ने जैसे ही डायरी खोली, उसमें लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि गुड़िया वापस आ गई है। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। गुड़िया अपने आप फर्श से उठकर हवा में तैरने लगी। गुड़िया की आवाज बदल गई और वह बोली, अमन, तुम्हें सच जानना होगा। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुम्हारा इस घर से पुराना रिश्ता है। अमन हैरान रह गया। तभी दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर अपने आप गिर गई और उसके पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अमन ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर उसे एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चेहरा अमन का ही था। अमन उस रहस्यमयी पार्कोर मास्टर के सामने खड़ा था। मास्टर ने कहा, अमन, तुम जिस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हो वो सिर्फ एक रेस नहीं है, ये तुम्हारी असली क्षमता को पहचानने का रास्ता है। अमन हैरान होकर बोला, आप मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? मास्टर ने मुस्कुराते हुए एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में एक छोटा बच्चा पार्कोर सीख रहा था और वो बच्चा अमन के पिता थे। मास्टर ने कहा, तुम्हारे पिता भी एक महान पार्कोर खिलाड़ी थे। उन्होंने एक अधूरा मिशन छोड़ा था जिसे अब तुम्हें पूरा करना है। अमन ने आगे बढ़ने का फैसला किया। अब उसके सामने सबसे मुश्किल चुनौती थी, एक पुरानी ऊंची इमारत जिसके बीच में टूटी हुई छतें और खतरनाक रास्ते थे। अमन दौड़ा, दीवार पर चढ़ा, एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाई, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। वह नीचे गिरने ही वाला था कि उसे अपने पिता की बात याद आई। पार्कोर में ताकत से ज्यादा भरोसा और हिम्मत जरूरी होती है। अमन ने खुद को संभाला और आखिरी छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसके सामने एक और खिलाड़ी खड़ा था जिसके पास वही निशान था जो अमन के पिता की तस्वीर में था। वह खिलाड़ी बोला, अमन, आखिरकार तुम यहाँ पहुँच ही गए, लेकिन अब तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। अमन ने उस खिलाड़ी का चेहरा देखा और हैरान रह गया, क्योंकि वह खिलाड़ी बिल्कुल अमन जैसा दिख रहा था।
अमन अपने सामने खड़े उस लड़के को देखकर हैरान था। उसका चेहरा, उसकी आवाज और उसकी चाल बिल्कुल अमन जैसी थी। अमन ने पूछा, तुम कौन हो और मेरे जैसे क्यों दिखते हो? वह लड़का मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा हूँ। तभी रहस्यमयी पार्कोर मास्टर वहाँ आया और बोला, अमन, ये तुम्हारा जुड़वा भाई आर्यन है। सालों पहले एक दुर्घटना के बाद तुम दोनों अलग हो गए थे। आर्यन ने भी तुम्हारी तरह पार्कोर सीखा, लेकिन उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत रास्ते पर किया। अमन को यकीन नहीं हुआ। उसने आर्यन से कहा, अगर तुम मेरे भाई हो तो हमें साथ मिलकर ये मिशन पूरा करना चाहिए। लेकिन आर्यन ने कहा, नहीं अमन, ये मिशन सिर्फ एक विजेता चुनेगा। दोनों के बीच आखिरी पार्कोर मुकाबला शुरू हुआ। वे तेजी से दौड़े, दीवारों पर चढ़े और ऊंची इमारतों के बीच छलांग लगाने लगे। आखिरी रास्ते पर एक टूटा हुआ पुल था। आर्यन आगे निकल गया, लेकिन अचानक पुल टूटने लगा। अमन के पास मौका था कि वो अकेला आगे बढ़ जाए, लेकिन उसने वापस जाकर आर्यन को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। आर्यन हैरान रह गया। तभी मास्टर ने कहा, यही असली जीत है। पार्कोर सिर्फ तेज दौड़ने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने की हिम्मत का नाम है। अचानक पूरी इमारत की लाइट बंद हो गई और एक आवाज आई, असली मिशन अभी शुरू हुआ है। पूरी इमारत की लाइट बंद हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा था। तभी एक भारी आवाज गूंजी, अमन, अगर तुम्हें असली चैंपियन बनना है तो आखिरी चुनौती पूरी करनी होगी। अमन और आर्यन ने देखा कि उनके सामने एक नया रास्ता खुल गया है। ये रास्ता शहर की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर जाता था। वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें टूटे हुए पुल, घूमती हुई दीवारों और तेज हवा के बीच से गुजरना था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला किया। अमन आगे दौड़ा, दीवार पर चढ़ा और एक लंबी छलांग लगाई। आर्यन ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। दोनों ने मिलकर आखिरी बाधा पार कर ली। जब वे ऊपर पहुँचे तो वहाँ एक पुराना बॉक्स रखा था। अमन ने उसे खोला तो अंदर उसके पिता की एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, असली जीत उस इंसान की होती है जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करता है। अमन की आंखों में खुशी आ गई। उसे समझ आ गया कि ये पूरा मिशन उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए था। पार्कोर मास्टर मुस्कुराया और बोला, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ अच्छे खिलाड़ी नहीं, बल्कि अच्छे इंसान भी हो। कुछ दिनों बाद अमन और आर्यन शहर के सबसे बड़े पार्कोर चैंपियन बन गए। उन्होंने बच्चों को पार्कोर सिखाना शुरू किया और हमेशा मेहनत व हिम्मत का संदेश दिया। कैमरा आसमान की तरफ जाता है। एक ऊंची इमारत पर अमन खड़ा दिखाई देता है और पीछे से आवाज आती है, हर छलांग एक नई शुरुआत होती है।